जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह शामिल हुए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नवीनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी सह पूर्व बारून प्रखंड प्रमुख अर्चना चंद्र यादव ने भी भाग लिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार में जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे अर्चना चंद्र यादव ने कहा कि जन स्वराज पार्टी महिलाओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जो कंडीशन है 40% अभी महिला हमारे प्रत्याशी बिहार की, उतारेगी और हमारे माननीय 5% मुख्यमंत्री लेकर जी की जनता जो के बीच स्थिति है, आप आई लोग हुई है। और विक्रमगंज आगे सभा इन्होंने में क्या देखे क्या कहा, होंगे आइए आपको कि वो सुनाते हैं। बात भूल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया, वो भी सार्वजनिक सभा, प्रधानमंत्री की सभा में, तो इसका मतलब है कि उनका दिमागी मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिहार संभालने लायक नहीं है। तो जब वो बिहार संभालने लायक नहीं है और बिहार के लोग, एक बहुत बड़ा करप्शन भी, जब घर का मुखिया कमज़ोर होता है तो वहाँ के जो भी पदाधिकारी होते हैं वो शोषण स्टार्ट कर देते हैं। जो पूरा बिहार इस बात को देख रहा है। आज जो मुखिया बहुत सशक्त इस बिहार में हुआ करता था, आज उसकी कमजोरी की वजह से बिहार की जनता बेहाल है। ये सब बातें हम लोगों के बीच कह रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। समाज के प्रत्येक वर्ग का जब मत मिलता है तो सरकार बनती है। जब समाज का हर तबका अपने आप को लाचार समझेगा और जन सुराज की बातें जब जन जन तक पहुंचेगी तो बिहार जरूर बदलेगा। लोगों के बीच, लोगों के पास कैसा विश्वास करेंगे कि जन स्वराज एक अच्छी पार्टी है, जन स्वराज एक जीतने के बाद अच्छी काम करेगी? कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को? जनता, अभी तक बिहार में लोग पार्टी बदल कर चुनाव लड़े हैं। अगर एक से आक्रोशित हुए तो दूसरे को मत दिया, दूसरे से आक्रोशित हुए तो फिर मतलब दोनों एक दूसरे को, चाहे महागठबंधन को दे चाहे एनडीए को मत दे, इसी तरह का हुआ। लेकिन हमारा जो सोच है, हम लोग जो भी सरकार बनी है या महागठबंधन की सरकार जो बनी है, अगर सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती है तो जन सुराज उसे भी सहर्ष से स्वीकार करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी रोड, बिजली, नली गली अगर पूरे बिहार में दिए हैं तो उसको भी हमारा जन सुराज पार्टी सहर्ष से स्वीकार करता है कि हाँ, इन लोगों ने इस मुद्दे पर काम किया। इस मुद्दे पर अगर लोगों ने मत दिया है तो वो लोग काम भी किए हैं। लेकिन हमारी पार्टी का प्रत्येक वर्ग, जो हमारे प्रत्येक जाति धर्म के लोग का जो परिवार है, उस परिवार का व्यवस्था कैसे बदले, वो परिवार को रोजी रोजगार कैसे मिले, कैसे हमारे बिहार के बच्चे इसी प्रदेश में रह के 10-12 हज़ार का नौकरी प्राप्त करें, कैसे इस बिहार के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल का मुंह न देखें, जबकि सरकार इतना बड़ा खर्च करता है शिक्षा पर। उसके बाद भी हमारे आज सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है, पढ़ाने वाला भी जान रहा है, पढ़ने वाला भी जान रहा है कि वो आगे चलकर मजदूर बनेगा। ये जो व्यवस्था है, इस पे सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी की फोकस है। किस तरह से बिहार में कल कारखाने आए। प्रधानमंत्री जी जब भी हमारे बिहार में आते हैं, रेल परियोजना की बात करते हैं, गन्ना चीनी फैक्ट्री का मिल, गन्ना वाला इतना बड़ा उद्योग हुआ करता था बिहार पर, कभी उस पर फोकस नहीं करते। हमारे यहाँ कालीन का उद्योग था, उस पर फोकस नहीं करते। मधुबनी जो प्रिंटिंग है वो पूरे विदेश में जाना जाता था, कभी उस पर फोकस नहीं करते। बस एक दो मुद्दा रेल की बात करते हैं, मखाना बोर्ड की बात करते हैं। लेकिन जन सुराज का कहना है कि बिहार प्रदेश में जहां जिस जिला की जो स्थिति, अगर उसके अनुसार वहां के लोगों को कल कारखाना मुहैया कराया जाए, उनके रोजगार को सरकार की तरफ से मदद दी जाए, तो जरूरी है कि हर आदमी अपने घर की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उस सरकार से जुड़े जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हो। ये बातें लेकर जब जनसुराज जाएंगी तो लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपना आने वाले भविष्य के लिए, अपने भर के बच्चे के रोजगार के लिए, कृषि के लिए, महिलाओं के लिए जरूर जनसुराज। लेकिन आपके क्षेत्र में बारून और नबीनगर क्षेत्र में दो प्लांट लग चुका है। ऐसे में कैसे कहेंगे कि मोदी जी चाहे बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है? प्लांट जरूर लगा। मैंने तो आप उन जो पार्टियां की हैं उसके काम को हम लोग सराह भी रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, जब नवीनगर से जब जनसुराज से जुड़कर इस पार्टी के लिए वर्क कर रही हूँ, तो जो भी प्लांट है लोकल में किसी को कोई फायदा नहीं। लोकल में लोग जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर बोले थे कि किसान
को जो भी है, अगर जो किसान अपना ज़मीन दे रहा है उसे रोजी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आज पानी के लिए नवीनगर मेरा तरस रहा है। उस समय कहा गया था कि अगर एनटीपीसी बनता है तो सबसे जल ही जीवन है, जल की दिक्कत होगी नवीनगर में। तो उस समय सरकार के द्वारा ही वादा किया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से पेड़ पौधे लगेंगे कि जल का आप लोग को पानी मिलेगा, तालाब होगा, हर गांव गांव में पोखरा होगा जिससे जल स्तर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप नवीनगर विधानसभा में घूमिएगा तो नवीनगर के लोगों को 2 प्लांट के एवज में वहाँ का राख मिला, वहाँ का पॉल्यूशन वाला हवा मिला और वहाँ के लोगों को बिना जल वाला विधानसभा मिला। ये है दोनों प्लांट की आपकी योजना। पार्टी अगर मौका देती है आप लोगों को तो क्या करना चाहिए? हम लोग स्वरोजगार की बात ही कर रहे हैं कि बिहार के बच्चे बाहर न जाए। जब नवीनगर विधानसभा में 2 प्लांट है तो हमारी सरकार बनती है, जो बच्चा जिस योग्य होगा, अगर वो एनटीपीसी में काम करने लायक है, उसके पास वो डिग्री है, तो हमारी पार्टी का सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी नवीनगर विधानसभा के जो भी बच्चे हैं जिनके पास जैसी डिग्री और शिक्षा है उसके अनुसार उनको एनटीपीसी में रोजगार दिया जाएगा। अभी आपके द्वारा नवीनगर विधानसभा में जनसंपर्क भी किया जा रहा है, तो जनता का आभार अभी कैसे आप देना चाहेंगे? जनता का आभार मैं इस तहे दिल से इसलिए देना चाहूँगी कि जो बातें लेकर हम लोग, क्योंकि हर आदमी के अंदर ये जज्बा है कि हमारा व्यवस्था कैसे बदले। अभी तक ये दोनों पार्टियां ये बात की ही नहीं समाज में कि आपकी व्यवस्था कैसे बदले। पहली बार जन सुराज पार्टी ने व्यवस्था की बात की है। और जब मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, उन्हें समझा रही हूँ कि आपने किसी के बेटे के लिए तो किसी समीकरण पर, तो किसी जाति पर, तो किसी धर्म पर आपने मत दिया, आपने अपने परिवार के लिए कभी इस बिहार में मत नहीं दिया। एक बार अपने परिवार के हित के लिए, अपने बच्चे के रोजगार के लिए, अपने बच्चे के शिक्षा के लिए, किसानों के लिए आप अपना मत दीजिए। और प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, यही बातें लेकर जा रहे हैं। जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उनके परिवार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो लोगों में एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा रुझान है जिसका फायदा हम लोग को मिलेगा। अच्छा, जन सुराज की 5 प्राथमिकताएं हैं, तो क्या जनता सेवा करने का मौका जन सुराज पार्टी को देती है? तो 5 प्राथमिकताएं जमीनी धरातल तक जाएंगे? एकदम जाएंगी। हमारा कहना ही है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 साल तक कोई भी पैसा रोड नली गली की ओर नहीं जाएगा। वो कंप्लीट पैसा पलायन रोका जाएगा। यहाँ के बच्चे को 10 से 12 हज़ार रुपया की तुरंत नौकरी की मुहैया करवाई जाएगी। शिक्षा के लिए 1 साल के अंदर ही हर प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय खोला जाएगा। कृषि को नकदी फसल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कृषि को मजदूरी से बचाने के लिए जॉब कार्डधारी को किसान के द्वारा लगा दिया जाएगा, जिससे किसान की मजदूरी बचेगी, जॉब कार्डधारी वाले को काम मिलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए बैंक के द्वारा लोन दिया, एक सस्ता ऋण पर लोन दिया जाएगा, जिससे स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी और जो व्यवस्था है वो बहुत खूबसूरत होगा। क्या लग रहा है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी आपको प्रत्याशी बनाएगी या नहीं बनाएगी? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रशांत जी का एक ही बात कहना है कि वो निर्णय घर में बैठ के नहीं करेंगे, ऑफिस में बैठकर नहीं करेंगे। जो व्यक्ति जन सुराज के लिए बिहार बदलने के मुहिम में अपना कंधा लगाएगा और जितना मजबूती से वो कंधा लगाएगा, जन सुराज उसी पर विश्वास करेगा। और मैं लगातार नवीनगर विधानसभा में जन सुराज के लिए काम कर रही हूँ, लोगों के बीच जाकर जन सुराज की बातें कह रही हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी जो वादा, जो नियम बनाए हैं कि वो आदमी इस तरह से कार्य करने वाला आदमी को ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, तो मैं उनके हर वादे पर, हर काम पे अभी तक मैं सफल उतर रही हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे नवीनगर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में वो उतारेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अर्चना चंद्र यादव।